हेलो एवरीवन, आप सारे लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल 11.pedia पर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, यह चैनल आपके लिए बी बॉस से यानी कि बिहार ओपन बोर्ड से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन सबसे सही समय पर प्रोवाइड करवाती है। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के रिलेटेड आ गए हैं, जो मैंने आपको पिछला वीडियो बना करके दिया था, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी टीओसी एग्जाम के रिगार्डिंग और साथ ही साथ एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड और साथ ही साथ आपका जो है एग्जाम कब तक होने वाला है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों को बता देने वाला हूं कि आप लोगों का एग्जाम डेट क्या, कौन से डेट को होने वाला है, कितना आगे बढ़ जाएगा आपका एग्जाम। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जो आपका डेट रहने वाला था, यानी टीओसी का एडमिशन का जो डेट था, एग्जाम फॉर्म भरने का जो डेट था, वो सब क्या इंक्रीज हुआ है या नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अफवाह वगैरह भी फैला देते हैं कि इंक्रीज हो गया है या अब इंक्रीज नहीं होगा, इस तरीके से। तो उन सब से आपको कैसे बचना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बी बॉस के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को जानकारी होती नहीं है। तो इसलिए हम लोग आपको एकदम 100% सिक्योर जानकारी जो है वो देते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा कि किस तरीके से जो है बी बॉस में अच्छे मार्क्स लाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीओसी एग्जाम और एडमिशन के रिगार्डिंग जो नोटिस न्यू आ गया है निकल करके, उसके बारे में मैं आपको बता देने वाला हूँ, ठीक। तो आप सभी बच्चों को मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि जून 2026 के जितने भी बच्चे हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी क्लास 10th के और क्लास 12th के, और जो भी कंपार्ट वाले बच्चे हैं, मार्क्स इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, का परीक्षा फॉर्म दिनांक 8/6 से यानी 1 से 7 तक आपका पहले था, और 12/6 तक कर दिया गया, यानी 1 से 7 जून तक पहले ही आपका बढ़ा दिया गया था। अब 8 जून से लेकर के 12 जून तक यानी 4-5 दिन आप लोगों के लिए और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और इस 4-5 दिनों में आपका जो विलंब शुल्क लगेगा वो आपका 300 रुपए लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को समझ में आ गई, ये परीक्षा फॉर्म भरने के रिगार्डिंग है। अब बात करते हैं क्या टीओसी एडमिशन का भी बढ़ा हुआ है, वो भी मैं बता देता हूं। तो एक और आवश्यक सूचना आप लोग यहाँ पर देखिए, जून 2026 टीओसी के परीक्षा फॉर्म भरने हेतु, टीओसी वालों के लिए ये कहा गया, वो रेगुलर के लिए था, कंपार्ट इंप्रूवमेंट, अब ये टीओसी के लिए है, ठीक है। 1/6 से 7 तक है। उसके बाद फिर एक और नोटिस आया है जहां पर बोला गया है कि टीओसी परीक्षा फॉर्म भरने हेतु 8/6/2026 से 12/6/2026 तक आप लोग जो है कर सकते हैं। अब क्या एडमिशन वाले का ये एग्जाम फॉर्म हो गया, रेगुलर का भी और टीओसी का भी। अब बात कर लेते हैं हम लोग जिनका जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है अभी तक किसी कारण से, ठीक है। टीओसी वाले खास करके बच्चे, टीओसी वाले बच्चों को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर टीओसी जून 2026 एग्जाम सेशन, लास्ट डेट इज 12 जून 2026 विथ लेट फाइन 300, ठीक है। तो 300 के साथ आपको लेट फाइन देना होगा, और आप लोग एडमिशन वगैरह भी करवा सकते हैं टीओसी का। तो टीओसी के बारे में जो भी बच्चे नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं टीओसी के रिगार्डिंग जो है वो ऐड कर दूंगा कि टीओसी क्या होता है, ठीक है। अब या फिर इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखा है आपने, तो जरूर से जाकर के वीडियो देख लें। तो वहां पर मैंने टीओसी के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वो आपका टीओसी के लिए हो गया, ठीक है। और जो भी बच्चे एग्जाम फॉर्म भरवाना चाहते हैं या फिर एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो वो दिए गए नीचे मोबाइल नंबर आपको दिख पा रहा होगा, दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं अब आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपका एग्जाम जो है वो कब होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग चीजों को ध्यान से समझेंगे कि 12 जून तक आप लोगों का जो है, ठीक है, 12 जून तक क्या कर दिया गया है, एडमिशन होगा, एग्जाम फॉर्म भराएगा, यही सब डेट दे दिया गया है 12 तक, ठीक है। क्योंकि ये बिहार ओपन बोर्ड है, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, बीबॉस। तो 12 तारीख तक यानी 12 जून तक तो आपका कुछ भी एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला। अब मैं आपको जो हमारा एग्जाम फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम तक का प्रोसेस है, ठीक है, एग्जाम फॉर्म से लेकर के एग्जाम होने तक का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीटली मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं,
तो जब आपका एग्जाम फॉर्म वगैरह सारा कुछ हो जाएगा तब आपका आएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, हाँ ठीक है, एडमिट कार्ड से पहले आएगा आपका डमी एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड भी उसको बोल सकते हैं, लेकिन वो कौन सा रहेगा, डमी वाला रहेगा। तो डमी वाले में क्या होता है कि आपको उसमें अपना जो है इंफॉर्मेशन वगैरह देखना रहता है कि सारा कुछ करेक्ट है या नहीं, क्योंकि जो डमी एडमिट कार्ड में आएगा इंफॉर्मेशन, वही इंफॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड में भी आएगा, वही इंफॉर्मेशन आपके मार्कशीट में भी आएगा, फिर उसके बाद चेंजेस नहीं हो पाएगा। तो डमी में ही आपको चेंजेस वगैरह करने रहते। तो एग्जाम फॉर्म से, ठीक है, एग्जाम फॉर्म आपका 12 तारीख तक है। एग्जाम फॉर्म भरने के 15 दिन बाद तक डमी एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, 15 दिन तक के बाद, 15 दिन लगभग लग ही जाते हैं। ठीक है, और मुझे जो लग रहा है, मैंने एक इससे पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि एक लेट फी 500 के साथ भी आता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अभी आपका लेट फी जो लग रहा है वो 300 लग रहा है। एक बार और डेट इंक्रीज हो सकता है जिसमें लेट फी आपका कितना लगेगा, 500 लगेगा। ठीक है, 500 लगेगा। तो हो सकता है ये डेट एक बार और इंक्रीज हो। वैसे मैंने पिछले वीडियो में अपना बताया था कि ये डेट 15 जून तक इंक्रीज हो सकता है। तो 12 जून तक तो कर ही दिया गया है। तो अब जो भी बच्चे एग्जाम का वेट कर रहे हैं, तो एग्जाम के रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ कि जब एग्जाम फॉर्म भरना आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो उसका 15 दिन बाद, ठीक है, उसके 15 दिन के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो एडमिट कार्ड, डमी एडमिट कार्ड आपका एग्जाम फॉर्म के 15 दिन के बाद आ जाएगा। फिर उसमें सुधार होने के लिए लगभग लगेगा 10 से 15 दिन का समय, और फिर जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। यानी अगर मैं 15 जून के बाद मानूं तो जून लास्ट तक में आपका डमी एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, और जुलाई में आपका एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड के एक वीक बाद यानी एक सप्ताह के बाद आपका जो है एग्जाम हो जाएगा। यानी 15 जुलाई से आपका एग्जाम डेट आप लोग मान करके चल सकते हैं। ठीक है, कि 15 जुलाई से आप लोगों का एग्जाम जो है वो हो जाएगा। और सबसे इंफॉर्मेशन अगर आपको पहले चाहिए इन सभी चीजों के बारे में, तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, जो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जल्द से जल्द आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे, और वहां पर क्या होता है, हर एक छोटी से बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूं। ठीक है, तो अब मैं बात करूं अगर एग्जाम का, तो मैंने आपको बता दिया है कि 15 जुलाई से आपका एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे। अब बात कर लेते हैं टीओसी के बारे में। टीओसी उन बच्चों को करना चाहिए जो एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। तो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे करके आप जो है टीओसी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। उसमें आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट वगैरह सारा हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं रेगुलर वाले बच्चों के लिए, तो जून 2026 वाले बच्चों के लिए जो है अब डेट खत्म हो चुका है, तो दिसंबर सेशन का आने वाला है। तो दिसंबर के लिए हमारे यहाँ जो है वो बुकिंग स्टार्ट है। आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको जो है ट्रस्ट नहीं हो पाता। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान अगर आपको इस तरीके से यूट्यूब पर ओपनली बोल रहा है, आपका एडमिशन करवा रहा है, ठीक है, और मैं पिछले वीडियो में भी बहुत सारे बच्चों का डिटेल्स भी आपको दिखाया था कि बहुत सारे बच्चे हमारे थ्रू करवाते हैं, तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए। आपका जो है 2-4 हज़ार रुपए लेकर के कोई जो है बहुत बड़ा अमीर नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। तो आप लोग क्या करें, एकदम 100% ट्रस्ट करें। यहाँ तक कि आपके एडमिशन होने के बाद ही पेमेंट लिया जाता है, सारा रिसीविंग वगैरह भेजा जाता है, यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह भेजा जाता है, और जितने भी चीजें, यहाँ तक कि आपके फोन नंबर पे ओटीपी भी आता है बीबॉस के थ्रू। तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है और 100% जेन्युइन है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे चैनल पर कॉपीराइट आ जाता या कुछ और लफड़ा हो सकता था। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो परिवार है वो लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। लगभग 2500-3000 स्टूडेंट का परिवार हो चुका है, और सिर्फ इसमें बच्चे जुड़े हुए हैं बी बॉस के। और आप देख पा रहे होंगे कि और किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जो है वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको नजर नहीं आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ बी बॉस के स्टूडेंट हैं, और बी बॉस से हर छोटी से बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में, इस चैनल पर जो है अवेलेबल रहती है। उसी तरह से हमारे इंस्टाग्राम और
टेलीग्राम पर भी सारे के सारे जो अपडेट है वो अपडेट किए जाते हैं, ठीक है, अपडेट दे दिए जाते हैं। व्हाट्सएप पढ़ो, इंस्टाग्राम पढ़ो, टेलीग्राम पढ़ो, ट्विटर पढ़ो, हर जगह एवेंडोटपीडिया की टीम अवेलेबल है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और जल्द से जल्द जो है फॉलो कर लेना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारा कोर्स को परचेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाएं और परचेस करें हमारे कोर्स को। 499 में आपको पास होने का 100% गारंटी दिया जाता है, ठीक है। 499 में आपको पास होने का 100% गारंटी जो है वो दिया जाता है, ठीक। टीओसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, टीओसी एग्जाम क्या होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें फेल या फिर कंपार्ट वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं, ठीक है। जो भी फेल कंपार्ट स्टूडेंट हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे आप क्लास 10th के हो, मार्क्स इंप्रूवमेंट भी आप इसे बोल सकते हैं, या फिर आप क्लास 12th के हो, ठीक है। क्लास 10th के हो या फिर क्लास 12th के हो, लेकिन क्या होना चाहिए आपका, या तो फेल या फिर पास, ये कंपार्ट वाला स्टूडेंट आप लोग रहने चाहिए। अब मैं बता दूं आपको इसके आगे, ठीक है, इसमें आप मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम, ठीक है, इसमें आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं। कितना? मैक्सिमम जो है 4 सब्जेक्ट के एग्जाम आप दे सकते हैं, 4 सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम अगर बात करें तो, ठीक है, दे सकते हैं। और अगर मिनिमम अगर बात करें तो मिनिमम आपको इसमें देना, ये हो गया मैक्सिमम। अगर मिनिमम अगर बात करें, ठीक है, मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 3 सब्जेक्ट के एग्जाम आपको देना होगा। और 3 सब्जेक्ट में मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम 3 सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने 2 सब्जेक्ट में जो है फेल किया है, ठीक, 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल कर लेते हैं, मान लेते हैं मैंने जो 12th के स्टूडेंट है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है आप फेल कर गए इस दोनों सब्जेक्ट, इस दोनों के साथ आपको एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट चूज कर लेना है, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश, तो इसका एग्जाम आप दे सकते हैं। और अगर बात करें 4 सब्जेक्ट में क्या होगा, तो 3 आपका कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, एक आपका फिर से वहां पे हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि क्या ये टीओसी का सर्टिफिकेट मेरे फॉर्म में, ठीक है, या फिर मेरे जॉब वगैरह में वैलिड रहेगा या नहीं, क्या 2 सर्टिफिकेट आएंगे, 3 सब्जेक्ट का दे रहे हैं तो क्या 3 सब्जेक्ट आएंगे, तो वो सारा मैं क्लियर कर देने वाला हूं आप लोगों का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीओसी जब आप दीजिएगा एग्जाम, तो ये आपको प्रॉपर एक जो है न्यू सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, न्यू सर्टिफिकेट आप लोगों को देगा। और इस न्यू सर्टिफिकेट में क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपने जो भी पहले बोर्ड से दिया होगा, चाहे आपका बोर्ड सीबीएसई हो, चाहे आपका बोर्ड बिहार बोर्ड हो, बीएसईबी हो, ठीक है, या फिर आपका अदर की कोई भी बोर्ड हो, यानी ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बोर्ड। अब इसमें देने के बाद, एग्जाम देने के बाद, अगर आपका 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में कंपार्ट आ गया है, आप फेल कर गए, जैसे मान लेते हैं एक स्टूडेंट है, 12th का मैं ज्यादातर एग्जाम्पल लेता हूं क्योंकि 12th में बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीजें की जो है नीड रहती है, और 10th वाले बच्चों को उतना ज्यादा नीड नहीं रहती, लेकिन ये 10th और 12th दोनों के लिए। अगर आप सीबीएसई से हैं या बिहार बोर्ड से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, किसी भी स्कूल से हैं, किसी भी कॉलेज से हैं, तो ये आपको 45 से 50 दिनों में, यानी 2 महीना में आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा, जो सर्टिफिकेट आपका हर एक एग्जाम में वैलिड रहेगा, ठीक है। हर एक एग्जाम इन द सेंस आपका हो गया कि जॉब में हो, कॉलेज एडमिशन में हो, काउंसलिंग में हो, हर एक चीज में आपको ये हेल्प करेगी, ठीक है। तो अब मान लेते हैं एक मैं क्लास 12th का स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, क्लास 12th का स्टूडेंट जिसका मान लीजिए सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी इंग्लिश, ये जो है किसी एक स्टूडेंट का
सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा काम की बातें हैं। अगर मान लीजिए आपका इसमें जो है 5 मार्क्स आया फिजिक्स, आप इसमें फेल है, ठीक। मैथ केमिस्ट्री में आपका बहुत अच्छा मार्क्स है 75 मार्क्स, ठीक। मैथ में भी आप फेल हो गए, मान लीजिए आपका 10 मार्क्स आ गया, ठीक। और हिंदी में आपका 60 है, और इंग्लिश में आप बहुत अच्छे थे मान लेते हैं हम लोग, तो इंग्लिश में भी जो है आपका 77 मार्क्स, ठीक। ये बातें आपको समझ में आ गई। एक स्टूडेंट है जो जिसने बिहार बोर्ड या सीबीएसई से क्लास 12 का एग्जाम दिया था, और 12 का एग्जाम देने के बाद उसके जो मार्क्स आए वो कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। अब इस मार्क्स में मैं आपको समझाता हूं कि टीओसी का मतलब क्या होता है। अब देखिए, आपको पास होने के लिए जरूरत किन किन चीजों का है। सबसे पहले आपको फिजिक्स में पास होना होगा, और आपको मैथ में पास होना पड़ेगा, क्योंकि इस दोनों में आप क्या है, इस दोनों में आप फेल। और आपको मार्क्स अच्छा किसमें आपका केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छा है, और आपका इंग्लिश में मार्क्स जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो अब ये जो है आपका जब टीओसी में आएंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि टीओसी में जो है न्यू मार्कशीट आपको प्रोवाइड किया जाता है। इससे पुराने मार्कशीट से इस टीओसी एग्जाम को कोई भी मतलब जो है वो नहीं रहता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं टीओसी एग्जाम। मैंने आपको पहले पिछले स्लाइड में बताया है कि टीओसी में मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट देने होंगे, और मैक्सिमम आप 4 दे सकते हैं, 5 नहीं दे सकते हैं टीओसी। रेगुलर जो भी बच्चे अभी तक 10th 12th नहीं किए हैं, वो अगर करना चाहते हैं न्यू फ्रेश एडमिशन, तो उसका रेगुलर होगा। अभी जून 2026 सेशन का डेट क्लोज हो चुका है, लेकिन अभी एडमिशन ओपन होने वाला है आपका। अगर अभी आप बुकिंग करवाते हैं तो आपका किस सेशन में एडमिशन होगा, तो वो होगा आपका दिसंबर 2026 सेशन में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं, जब टीओसी में आप दीजिएगा तो आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। तो वो तीनों कौन कौन सा रहेगा आपका। सबसे पहला रहेगा आपका फिजिक्स, क्योंकि आप फिजिक्स में फेल हैं। दूसरा रहेगा मैथ, क्योंकि आप मैथ में भी फेल हैं, ठीक। तीसरा आपको हिंदी और इंग्लिश में से एक चूज करना होगा। तो अगर मान लीजिए आपका हिंदी में कम मार्क्स है या इंग्लिश में, तो दोनों में से कोई, तो इस स्टूडेंट का हिंदी में कम है, तो मान लेते हैं ये एक और देगा एग्जाम किसका, हिंदी का। इस तीनों का एग्जाम देना हो। अब बात करूं कि अगर मान लीजिए टीओसी एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इस तीनों में, अभी यहाँ पे टोटल हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक। ये टोटल कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया आपका 12, और यहाँ पे हो गया आपका 21, 5, 26 और 27। यहाँ पे 272 मार्क्स जो है स्टूडेंट का हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, फिजिक्स में आपने पास कर लिया है लेकिन मार्क्स कम है, मान लेते हैं 65 मार्क्स, ठीक है। मैथ भी आप पास कर लिए हैं, मैथ में 70 मार्क्स आ गया, और हिंदी भी अच्छा मार्क्स ला लिए हैं, 80 मार्क्स आ गया हिंदी में, ठीक है। ये टीओसी एग्जाम का बात कर रहे हैं जो जून जुलाई में, जून सेशन का है, जुलाई तक में हो जाए। अब दो जो आपका पहले से था, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये मार्क्स एज इट इज आ जाएगा इसमें। सबसे पहला हो गया आपका केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। उसके बाद हो गया आपका इंग्लिश, ठीक है। ये आपका इंग्लिश केमिस्ट्री में हो गया आपका कितना, 75 मार्क्स जो पुराने मार्कशीट वाले थे, और इसमें हो गया आपका कितना, 77 मार्क्स जो पुराने वाले में थे। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना हो जाएगा, जल्दी से काउंट कीजिए आप लोग। तो इधर हो जाएगा 7 और 1, ठीक है। 20 हो गया आपका इधर, 28 और 8, 36। तो यानी आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स हो गया 367। देख लिए किस तरह से मार्क्स इंप्रूवमेंट होता है। और आप यहाँ पे देखिए आराम से 75% का जो भी एग्जाम में क्राइटेरिया रहता है इजिली पास कर सकते हैं टीओसी एग्जाम के थ्रू, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्लास 12th वाले बच्चों को मैंने जो है अच्छे से समझा दिया। आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप किसी भी चीज में अपसेंट लगा हुआ है, या 0 मार्क्स है, 5 मार्क्स है, 10 मार्क्स है, आप फेल कर गए हैं, तो उन सारी चीजों को हम लोग टीओसी एग्जाम दे करके इजिली जो है क्लियर कर सकते हैं। सेम टू सेम इसी तरह से होता है आपका क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्लास 10th के जो स्टूडेंट
रहते हैं, ठीक है। तो क्लास 10th वाले बच्चों में भी सब्जेक्ट रहता है मैथ, ठीक है, साइंस, मैथ रहेगा, साइंस रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का एसएसटी रहेगा, सोशल साइंस। उसके बाद रहेगा आपका हिंदी, और उन लोगों में संस्कृत रहता है एक, ठीक, संस्कृत। तो इसमें भी सेम रहेगा, अगर 2 या 3 सब्जेक्ट में आप फेल है, किसी किसी का एक्स्ट्रा भी रहता है तो वो भी ऐड रहता है। इसमें भी सेम टू सेम प्रोसेस है। अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, मान लेते हैं मैथ में फेल हैं, साइंस में फेल हैं, इस दोनों में पास, इस तीनों में, तो आपको क्या करना है, फिर से 3 चूज कर लेना है, मैथ का, साइंस का, और एक आपको हिंदी या इंग्लिश में से रखना होगा। तो फिर से जब एग्जाम देंगे तो न्यू मार्कशीट बन के आएगा, और उसमें आपका चारों का करेक्ट मार्क्स रहेगा, और आराम से जो आपका 350 यानी कि 75% का क्राइटेरिया है वो इजीली पास कर सकते हैं बी बॉस के थ्रू। तो आप, आई होप कि आप लोगों को जो है ये टीओसी वाला बात अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं आप लोगों को, कि आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक, आपके प्रिपरेशन के लिए एवेंड्रॉइड पीडिया जो टीम है, ठीक है, आपके प्रिपरेशन के लिए एवेंड्रॉइड पीडिया टीम है, वो पूरी की पूरी तरीके से रेडी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे परेशान होने लगते हैं कि कोर्स नहीं आया है, ये वीडियो नहीं आया है, वो वीडियो नहीं आया है। हमें पता है कि एग्जाम आपका कब होने वाला, और एग्जाम होने से पहले मैं आपको सारा कुछ कंप्लीट करवा कर दूंगा, ठीक है। जो भी बच्चे इनरोल है, मैं लगभग अभी जो है इस सेशन के लगभग 100-150 बच्चे इनरोल हैं, ठीक है। तो वो सारे बच्चे परेशान ना हो, जो भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है उससे आप प्रिपरेशन करिए। जैसे आपको राजधानी गाइड मिला होगा, ओरिजिनल बुक मिला होगा, नोट्स मिला होगा, और वीडियो लेक्चर जितना भी मिला, वीडियो लेक्चर में कुछ कम मिला होगा, बाकी आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाई गई होगी, चाहे आप क्लास 10th के हो, चाहे आप क्लास 12th के हो, ठीक है। तो उससे आपको अभी प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अब बात करूं मैं कि आप लोगों को करना क्या है एग्जाम पास करने के। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मात्र 500 रुपए में आपका जो है, मात्र 500 भी नहीं, मात्र 499 रुपए में, ठीक है, मात्र 499 रुपए में आप लोग एग्जाम पास कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे नंबर्स। ये हमारी गारंटी, ठीक है, ये हमारी गारंटी है कि अगर आप 499 रुपए पेड करते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। मात्र 500 रुपए में आपका पूरा का पूरा साल बच जाएगा, आपको और एक्स्ट्रा कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और इसमें आपको प्रोवाइड क्या क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं 499 में, ठीक है। चाहे आप क्लास 10th के हो, 12th के हो, दोनों के लिए सेम पैकेज है। आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह देखा ही होगा। और इसके साथ साथ और भी कुछ फंक्शन है, जैसे कुरियर सुविधा भी अवेलेबल हो गई है। पहले कुरियर जो है वो नहीं हो पाता था, टीम हमारा बहुत ही ज्यादा कम था, तो आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। जो भी बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन, अभी जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं उसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर पहले ही चले गया, क्योंकि वहां क्या होता है, मुझे एक मैसेज करना होता है और वहां चले जाता है, लेकिन वीडियो के लिए प्रॉपर मुझे टाइम देना होता है, हमारा जो ये स्टूडियो है वहां आना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। खास करके जो एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप, ठीक है। इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। अब बात कर लेते हैं कि इसमें प्रोवाइड क्या करवाया जाएगा। और हेल्पलाइन नंबर तो आपको नीचे दिख ही रहा होगा, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कभी भी कर सकते हैं। 499 में आपको क्या क्या चीजें जो है वो प्रोवाइड होगी वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें टोटल आपको 5 से 6 चीजें प्रोवाइड होगी। सबसे पहला होगा आपका राजधानी गाइड, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा हो जाएगा आपका पीवाईक्यू, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसे आप बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन बैंक भी आप बोल सकते हैं। तीसरे पे आ जाएगा आपका प्रीमियम नोट्स, जो हमारी टीम रेडी करती है, जिसमें आपको एमसीक्यू और ये सारा कुछ रहेगा, ठीक है। और चौथे पर आ जाएगा आपका वीडियो लेक्चर, ठीक है, वीडियो लेक्चर लाइव प्लस रिकॉर्डेड। और इसके साथ ही साथ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा ओरिजिनल बुक,
जो बी बॉस प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम ये 5 चीजें जो है वो आपको तो मिलेंगी, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट कुछ लास्ट मोमेंट के लिए बनाया जाता है, लास्ट मोमेंट जैसे जो बच्चे नहीं पढ़ पाए तो उसको कुछ 10-20 सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा, तो ये भी आपको इसमें जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन में लिख देता हूँ, जिसके एग्जाम में रहने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया आपका, उस विथ आंसर, यहाँ पे आपको विथ सॉल्यूशन रहेगा। ये लास्ट मोमेंट की तैयारी के लिए रहता है। तो ये सारे चीज आपको 499 में प्रोवाइड करवा देंगे, मात्र 499 रुपए में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाए। अगर मैं बात करूं रिजल्ट के बारे में, ठीक है, बहुत सारे बच्चे को डाउट होने लगता है कि सर ठीक है आप जो है तैयारी करवा रहे हैं तो क्या आपके स्टूडेंट का रिजल्ट भी आता है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो मैं आप लोगों को जो है रिजल्ट भी दिखा देता हूं। एक एक करके मैं सारे स्टूडेंट का आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, जितने बच्चे हमारे कोर्स वगैरह में अवेलेबल है। इस सारे बच्चों के अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कोर्स में थे, लेकिन सारे का दिखा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 400-500 स्टूडेंट रहते हैं। तो अब मैं बात करूं अगर, तो सबसे पहला हमारा यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जूम कर लीजिएगा वीडियो को, या फिर आप इनहांस करके आप देख सकते हैं। तो ये आपका 2025 का रिजल्ट है। ठीक है, तो पहले जो हमारे स्टूडेंट है उनका मार्क्स आया है। ठीक है, उनका मार्क्स आया है 405। ठीक है, 405, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा अच्छा मार्क्स होता है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बात करूं तो अगले स्टूडेंट है हमारे, इस जो 405 लाए थे उस स्टूडेंट का नाम है सुधीर कुमार। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा स्टूडेंट रहा है वो है हमारा, ठीक है, अंकित कुमार जी। इनका मार्क्स आया है 403 मार्क्स। ठीक है, वो सारे स्टूडेंट भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे। ठीक, और ये हमारे एक और स्टूडेंट हैं एमडी इस्तेकाम, इनका जो है रिजल्ट आया है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यहाँ पर, 413 मार्क्स। ठीक है, देख रहे हैं किस तरह से स्टूडेंट 80% प्लस ला रहे हैं इजिली, कोई झमेला ही नहीं है 80% प्लस लाने। यानी अगर मैं बताऊं तो 70-75% आप इजिली ला सकते हैं। ठीक है, अगले स्टूडेंट देख लेते हैं। अगले स्टूडेंट है हमारे शिवम कुमार जी, जिनका मार्क्स है 364, बहुत अच्छा मार्क्स है, 75% प्लस। अगले स्टूडेंट है हमारे आदर्श कुमार पासवान, 354, ये भी 75% क्रॉस कर चुके हैं। अगले स्टूडेंट है हमारे यश राज जी, 308 मार्क्स, 60% प्लस है। ठीक है, अगले स्टूडेंट है हमारे, ठीक है, संतोष कुमार सिंह जी, 317 मार्क्स। ठीक है, अगले स्टूडेंट है हमारे पूजा कुमारी जी, जिनका मार्क्स है 333 मार्क्स। ठीक है, जिनका मार्क्स है आपका 333 मार्क्स, आप लोगों को दिख पा रहा होगा। ठीक है, और अगले स्टूडेंट है हमारे, देख सकते हैं सागर कुमार जी, जो 387 मार्क्स लाए हैं। आराम से सारे के सारे स्टूडेंट 75% क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले स्टूडेंट की तरफ देखते हैं। सोनाली प्रिया जी, 306 मार्क्स, 60% क्रॉस किए हैं। उसके बाद पुरुषोत्तम पंडित, 315 मार्क्स। बहुत सारे बच्चे, सभी बच्चे तो पास होते ही लगभग, एक दो बच्चे होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते, मतलब कहने का मतलब बहुत वो दिक्कत में रहते हैं, मेडिकल इशू रहता है, तो उन लोगों का कंपार्ट वगैरह एक में लग जाता है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह देख सकते हैं बहुत सारे 277 वाले बच्चे भी हैं। ठीक है, 277, उसके बाद 299, इस तरीके के भी बच्चे, 342, ठीक है, 360 आपको दिख पा रहा होगा। तो बहुत सारे ऐसे पीडीएफ हमारे पास है जिसमें हम आपको बता सकते हैं कि जो है बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कोर्स के थ्रू जुड़ करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, और उनका जो है रिजल्ट भी आप लोगों को सामने में नजर आ रहा होगा। तो आप लोगों को क्या करना है इस कोर्स के लिए, मैं आपको यह भी बता देता हूं। ठीक है, इस कोर्स के लिए आपको, इस कोर्स के लिए आपको नीचे एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, उसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक,
तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक मोबाइल नंबर दिख पा रहा होगा, मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, जिसमें आपका फोन नंबर है, व्हाट्सएप है, सारा कुछ अवेलेबल है इसी पर, ठीक है। तो ये सारा है। तो नंबर जो हमारा रहने वाला है 9155, ठीक है, 02 59 59, ठीक है, 9155025959, ठीक है, ये हमारा नंबर रहने वाला है। इस पर आपको कांटेक्ट करना है और कांटेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपना, अगर आप व्हाट्सएप पर करते हैं तो अपना सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है, सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। और सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको कोर्स चाहिए, वीडियो कोर्स चाहिए या फिर स्टडी मटेरियल चाहिए। बहुत सारे बच्चों के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं हो पाता, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के लिए 499 भी नहीं हो पाता है। तो वो सारे बच्चे की भी हेल्प करने की मेरी इच्छा रहती है। तो वो सारे बच्चे भी अपना अपना व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। आपको क्या करना होगा, इसके जगह केवल आपको 199 पेमेंट करना होगा, ठीक है। 199 पेमेंट करने में मैं आपको वीडियो कोर्स, वीडियो लेक्चर और जो हमारा राजधानी गाइड है, ठीक है, राजधानी गाइड है, ये मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, राजधानी गाइड, क्योंकि ये दोनों कॉस्टली है, वीडियो बनाने में हमारे टीचर्स की हेल्प लगती है। और राजधानी गाइड अगर आप एक सब्जेक्ट का खरीदने जाइएगा तो 300 रुपया पड़ेगा आपको एक सब्जेक्ट का, ठीक है, 300 पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है, राजधानी गाइड और वीडियो लेक्चर, तो ये दोनों नहीं मिल पाएगा। बाकी प्रीमियम नोट्स में आपको दे दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दूंगा, उसके बाद आप लोगों का ओरिजिनल बुक वगैरह ये सारा प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जो बच्चे 499 वाला परचेस नहीं कर सकते वो 199 वाला भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 500 देते हैं तो आपका पास होने का, ये 499 वाला परचेस करते हैं तो आपका पास होने का पूरा का पूरा 100% गारंटी रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे शेयर करें अपने दोस्तों के पास, चाहे एडमिशन करवाना हो, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो, एडमिशन रजिस्ट्रेशन वैसे एक ही बात हुई, बाकी अगर आपको जो है एग्जाम फॉर्म फिलअप करवाना हो या कुछ भी करवाना हो तो आपको नंबर दिख पा रहा होगा यहाँ पर, ये वाला नंबर, इस पर आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करेंगे, आपकी सारी जो समस्याएं हो उनका हल कर दिया जाएगा। और जो भी बच्चे एडमिशन इधर रिसेंट इस वीक में करवाए हैं तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि आपका 100% एडमिशन सिक्योर है। कल बहुत ही ज्यादा बच्चे लोग परेशान हो गए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे जो है एक वीडियो बनाना चाहिए। मैंने उन बच्चों को बोला भी था कि 110% जो है डेट और इंक्रीज होगा, तो आज देखिए नोटिस भी आ गया है, डेट इंक्रीज कर चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो के साथ, आपके करियर के रिलेटेड वीडियो के साथ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखेंगे और अपने पढ़ाई का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।